घूमते हैं, असदुद्दीन ओवैसी तो खुलेआम घूमता है, उसको कौन सिक्योरिटी है? भाई जिसके साथ पहले ही आतंकी जिहादी साथ हो तो उसे सिक्योरिटी कौन दे सकता है? आतंकी जिहादी? भाई जो देश विरोधी गतिविधियों में हो और जिसके नेता देश विरोधी, धर्म विरोधी, सनातन विरोधी बातें कर रहा हो, उसको सुरक्षा देंगे? ये तो कानून की शर्म है। तू सांसद है तो उस प्रोटोकॉल में तुझे 4 दे भी रखे हैं। बेटा जिस दिन वो 4 हट गए ना, तू हमें 15 मिनट के लिए बोलता था ना, तू साले 15 सेकंड के लिए अपने दरवाजे के बाहर कदम रख के देख ली, तुझे मालूम पड़ जाएगा कि हिंदुस्तान मुसलमान सब के सब भीख पे ही तो हैं। भीख पे हैं। अरे इनका अपना क्या है? औरों की चीजों पे ठप्पा मार करके बोलते हमारा है। औरों को यार कुतुब मीनार हो गया और लाल किला हो गया, ये बताते हमारा है। कैसे हमारा? तुम्हारे बाप साले तुम लोगों ने कब्जा के अलावा कुछ नहीं काम करा है। इस चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। बेटी चोदो, सारा चोरी का माल जपत ना कर ले, सारा चोरी का माल जपत ना कर ले तो हिंदू हमारा नाम नहीं है। सारा चोरी का माल वापस लेंगे जिसको इन्होंने चुरा चुरा करके अपने ये बता रहे हैं। क्यों नाम चढ़ा रखे हैं? कहना हमारे भाई साहब का जब लाल किला था तुम्हें तो हरा रंग प्यारा है, हरा काहे को ना बनाया? दोस्तों, हिंदुत्व के ऊपर बार बार प्रहार किया जाता है और ये अब से नहीं, सदियों से किया जाता है। इसी बात को लेके अभी AIM-MIM के प्रवक्ता जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यूपी के, शौकत अली, उन्होंने अभी हाल ही में बोला है कि जो हिंदू हैं वो तो हमारे मुसलमानों के जो पूर्वज हैं उनकी जी हजूरी करते थे और आज ये हमारे ऊपर ऐसी बातें कर रहे हैं कि मुसलमानों को इस देश से भगा देंगे, ये कर देंगे। तो कहाँ तक देखते हैं, मतलब अब क्या हिंदुओं के ऊपर ये सब भी थोपा जाएगा? देखिए, जो इन्होंने बोला ना कि हिंदू जी हजूरी करते थे, अबे भड़वत तुम्हारी जुबान खींचने का काम करते थे। जुबान खींचने का? हाँ, जी हजूरी पे कहाँ जा रहे हो? और शौकत अली, ये वही मौलाना है ना जो योगी जी ने बोला था। कौन कहाँ से मौलाना बोलता है, ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। सुन भाई शौकत, उत्तर प्रदेश में बोल रहा है, आगे से नहीं दिखेगा तू बोलता हुआ। आगे से नहीं दिखेगा? वो तो घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, कानून का लपेटा चढ़ने वाला। क्योंकि बेटा ये देश सनातनियों का है और तेरे जैसे को ना सुखाना, शौकत से अलीबाग पहुंचाने का काम हिंदू ने कर दिया है। नहीं, ये लोग तो बोलते रहते हैं। अभी आप देखो, देवबंद के मौलाना ने बोला था कि हमें दोबारा अपनी हुकूमत लाने पे मजबूर मत करो क्योंकि हम 800 साल राज ऑलरेडी कर चुके हैं भारत के ऊपर। दोबारा हुकूमत? ये मुंगेरी लाल के सपने देखना तो पहले बंद कर दें। तुम्हारी दोबारा ही हुकूमत 1947 में भारत का अभिन्न अंग पंजाब, सिंध, जिसे पाकिस्तान वर्तमान के नाम से जानते हैं, दिया ना, तो भड़वो जाओ ना वहां पे, यहाँ राजनीति बंद करो। ये राजनीति हिंदुस्तान में सनातनियों की चलेगी, केवल हिंदू राष्ट्र को लेकर चलेगी, केवल हिंदू राष्ट्र को लेके। ये भड़वे गली मोहल्ले में से निकल के कल के नेता जो आए हैं निकल के, ये हमें सिखाएंगे, ये हमें सिखाएंगे। हिंदू राष्ट्र का वो तमाचा इस असदुद्दीन ओवैसी के मुंह पे भी मारेंगे और इसके भाई के भी मारेंगे। तुम लगाओ अपना पिछवाड़े तक का जोर। जिस मुंह से तुमने हमारे साधु संतों को बोला था ना कि हमारे आगे आओगे तो हगना मूतना भी शुरू हो जाएगा। अरे जो लोग लोटे में टूटी लगा के गांड धोने का पानी बचाते हो ना, वो साले हमें सिखाएंगे। अबे रेगिस्तान में अपने मुर्दों को जो न जला पाए, जिन्होंने रेगिस्तान में दफन करना शुरू किया, वो हमें सिखाएंगे। अरे उस संत के सामने मत आ जाइयो। संत से पहले ये खड़े हैं क्रांति वाले, हिला के रख देंगे, हिला के छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी नहीं। 20 करोड़ मुसलमानों का नेता है ओवैसी भी। 20 करोड़ मुसलमानों का नेता है ना, तो अपनी जेब में डाल के हैदराबाद में बैठ जा। हैदराबाद से अगर बाहर निकला या थोड़ी सी भी गर्दन बाहर निकाली तो ध्यान रखिए, भारत का हिंदू पटेल बनने में देर नहीं लगेगा। पूरे के पूरे 20 करोड़ जितने ये जिहादी हैं, ये जिहादियों का जो नेता है, हम पटेल की तरह घेर के इनको विलय करा देंगे। ओवैसी तो बोल रहे हैं आज तक तो मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाए, मैं तो बिना सिक्योरिटी के घूमता हूँ। उत्तर प्रदेश में गांड से 2 इंच ऊपर गोली ऐसे सरक के गई थी, और एक नहीं 2 सांस फूल गई। जो कहता था ना मेरे को अल्लाह बचाएंगे, उस दिन कह रहे अल्लाह आज बचा लिया, अब दोबारा नहीं कहूंगा कि तू बचाएगा। हाँ, ये ध्यान रखना, दोबारा कहेगा नहीं। क्यों? जब गोली चली थी ना
तो अल्लाह अल्लाह करते करते हैदराबाद से पहले रुका भी नहीं था, वहां जाके चिल्लाया था कि साला दोबारा कहीं पीछे से एक और ना मार दे। तो ध्यान रख, क्रांतिकारियों की भूमि है और तेरा हम गोली से नहीं बेटा, बोली से ही तेरी माँ बहन कर देंगे हम। देखा जाए तो योगी जी और मोदी जी तो सिक्योरिटी के साथ में घूमते हैं, असदुद्दीन ओवैसी तो खुलेआम घूमता है, उसको कौन सिक्योरिटी है? भाई जिसके साथ पहले ही आतंकी जिहादी साथ हो तो उसे सिक्योरिटी कौन दे सकता है? आतंकी जिहादी भाई जो देश विरोधी गतिविधियों में हो और जिसके नेता देश विरोधी, धर्म विरोधी, सनातन विरोधी बातें कर रहा हो, उसको सुरक्षा देंगे? ये तो कानून की शर्म है। तू सांसद है तो उस प्रोटोकॉल में तुझे 4 दे भी रखे हैं बेटा। जिस दिन वो 4 हट गए ना, तू हमें 15 मिनट के लिए बोलता था ना, तू साले 15 सेकंड के लिए अपने दरवाजे के बाहर कदम रख के देख ली, तुझे मालूम पड़ जाएगा कि हिंदुस्तान के अंदर तेरी क्या औकात है। नहीं, ओवैसी भी अभी 20 करोड़ मुसलमानों का नेता है और उनका नेतृत्व करता है। ऐसा है, वे 20 करोड़ मुसलमान ना जब यहाँ दिल्ली का दंगा हुआ था तो वहाँ खड़ा खड़ा आवाज लगा रहा था, पुलिस लगा दो, पुलिस लगा दो, पुलिस लगा दो। ये बुजदिल हैं, बुजदिल। कौन से करोड़ों की बात करते हो? इन्हें किताब में लिखाया है, किताब में क्या सिखाया है इन्हें? घात लगा के बैठो। ये सामने आने वाले लग रहे हैं तुम्हें? ये सामने वाले अगर जो तुम्हें आने वाले लगते हो तो हटा ले चल तू पुलिस। मैं कह रहा हूँ तो 15 मिनट छोड़, 15 दिन के लिए पुलिस हटा ले रे। सुअर से मुंह के ओवैसी, सूजे से मुंह के ओवैसी। और क्या कह रहा था तेरा वो उत्तर प्रदेश में वो तेरा लांडसा नुके जोधा अकबर का है, जोधा भाई का तो हमारी जी हजूरी करते थे। हाँ जी हजूरी। अरे भूल गया, तेरा बाप था बप्पा रावल। 100 रानियां रखी थी जिसमें से 35 तेरी खालाएं थी, हरामजादे। 100 रानियां, 35 तेरी जाले खालाएं थी तुम्हारी। ओवैसी की माँ भी रखी थी उसने। क्या बात करते हो तुम? हैं? ये बात करते हैं, ये जलते हैं। अब इनकी किलसने सुलगने लगी है। सुलगने, बुलडोजर का जो धुआं है वो धुआं बुलडोजर से कम निकल रहा है, इनके पिछवाड़े से ज्यादा निकल रहा है। और बेटे जलते हो तो जलते रहो, रुकना तो अब सनातनियों का काम नहीं। और बेटे जला के राख ना कर दें तो बच्चों हिंदू हमारा नाम नहीं। क्या बात? नहीं, अभी ओवैसी एक ऐसा नेता है जो बीजेपी और जी सपा आप सबके खिलाफ अकेला टक्कर लेता है। ये कौन कह रहा था आपसे? कौन कह रहा? नहीं, हर स्टेट में देखो, आप चुनाव में जाके देखो, ओवैसी अकेला खड़ा होता है सबके सामने। ये अकेला ऐसा नेता है जो देश का माहौल खराब कर रहा है, माहौल खराब कर लगातार। इसकी बयानबाजी लगातार देश का माहौल और 2024 की तैयारी में जुटे हैं ये जिहादी पार्टी, क्योंकि ये जिहादी पार्टी है और जिहादी ही इनके पार्टी के अंदर है सारे के सारे। ये 2024 का माहौल बना रहे हैं। इनको समझाना हिंदुओं ने सोच लिया है, कैसे समझाएंगे? इनको यूपी में भी जवाब दिया, इनको कई प्रदेशों में जवाब दिया, इनको हैदराबाद में भी खत्म करने का काम अब हमारे भाग्यनगर से शुरू हो जाएगा। भाग्यनगर से शुरू होगा। भाग्यनगर से शुरू होगा। क्यों? सबसे पहले तो हमारे उस शेर से मिलने आ रहा है। शेर टेंशन ना ले, आ रहा है। और देख किस आगाज से आएगा। तो भारत में राजनीति छोड़, पहले भाग्यनगर की राजनीति को बचा ले, बचा ले। अब नहीं, वो 800 साल देश पे राज करके गए हैं तो उनको तानाशाही फिर से चाहिए। 800 साल इन्होंने राज करा, तो 800 साल में इन्होंने गांड धोने के लिए खाली बाबा जी का पंजा इस्तेमाल किया और कुछ नहीं बना पाए। ये बोल रहे हैं लाल किला बना दिया, कुतुब मीनार बना दिया। कुतुब मीनार सुनिए, कुतुब मीनार हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेष से बना हुआ है। और लाल किला, किस लाल किले की बात कर रहे हो? पृथ्वीराज चौहान के नाना अनंगपाल तोमर जी की द्वारा बनाई गई है, जिसके ऊपर तुम अपना ठप्पा लगा के उसको लाल किले को लाल किला नहीं कहलवा सकते हो। क्योंकि अगर तुमने बनाया होता ना तो भैया हरा बनाया होता। हरा बनाया होता। हाँ, क्योंकि ये लाल किला है और एक एक पत्थर हमारी सनातन संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। नहीं, फिर तो वो बोलेंगे कि अब तो ये सारी मस्जिदों को भी मंदिर बोलने लगेंगे। सारी मस्जिदों को? अरे भैया, हम सारी को नहीं कह रहे हैं, हम उन 30,000 मंदिरों की बात कर रहे हैं जिन्हें तोड़ के टोपी पहना पहना के आपने मस्जिद बनाई है। और मैं अब भी कह रहा हूँ, देश के अंदर अगर मथुरा पे स्टैंड नहीं लिया, अगर काशी पे स्टैंड नहीं लिया, तो ध्यान रखना 30,000 मंदिर के लिए हम बाबरी के लिए स्टैंड ले लेंगे। जिस प्रकार बाबरी पे स्टैंड लिया है हमने, हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या देश में अब यही चलेगा? देखो, जो ओवैसी है, जो सबसे दुर्भाग्य की बात है, इस देश का एक सांसद और उसका सांसद का भाई, भाई वो आकर के बोलता 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और ओवैसी ने नहीं, ये बताइए कोर्ट से बरी होके तो आ गया भाई।
कोर्ट क्या चाहिए? मेरी बात सुनो जी। हाँ। जिस ओवैसी ने इस देश में 20 करोड़ मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है, वही 20 करोड़ मुसलमान इसके गोली मारेंगे, नहीं तो इसे बहुत मारेंगे। बहुत बढ़िया। और मैं बताता हूँ, हमारे देश के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान और देशों के मुसलमान सब के सब भीख पे ही तो हैं। भीख पे हैं। अरे इनका अपना क्या है? औरों की चीजों पे ठप्पा मार करके बोलते हमारा है। औरों को यार कुतुब मीनार हो गया और लाल किला हो गया, ये बताते हमारा है। कैसे हमारा? तुम्हारे बाप साले तुम लोगों ने कब्जा के अलावा कुछ नहीं काम करा है। इस देश का मुसलमान, इस हिंदुस्तान में जो है ना, मैं इस देश के मुसलमान जो यहाँ रह हुए हैं, और अगर तुम रह गए हो ना तो तुम मेरे देश के किराएदार हो। किराएदार हो, मैं तुम्हें अपना देश का किराएदार मानता हूँ मैं। ये बताइए, वो लोग तो बोलते हैं कि हमारे जो बाप दादा थे, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने लाल किला बनाया, कुतुब मीनार बनाया, ताजमहल बनाया। आपके पूर्वज क्या बना के गए? ये बड़े पहले आए थे सूफी करके, उन सूफियों को एक औलाद इनकी पोल खोल गया था एक गाने में। क्या गया था कि चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था, बेटी चोदो सारा चोरी का माल जपत ना कर ले। सारा चोरी का माल जपत ना कर ले तो हिंदू हमारा नाम नहीं है। सारा चोरी का माल वापस लेंगे, जिसको इन्होंने चुरा करके अपने ये बता रहे हैं। क्यों नाम चढ़ा रखे हैं? कहना हमारे भाई साहब का जब लाल किला था, तुम्हें तो हरा रंग प्यारा है, हरा काहे को ना बनाया? नहीं, ठीक है ना। दूसरे वो हमारा तेजो वाले, अभी ये जामा मस्जिद, इसमें भी हमारे हिंदू देवी देवताओं के, ठीक है ना। बीकानेर संग्रहालय में आप जाके देखिए, वहाँ पे दस्तावेज हैं, इसमें हमारे हिंदू देवी देवताओं की जो है इसमें मूर्तियां गाड़ करके जब इसमें सीढ़ी में जब इस पे ये चढ़े थे, ठीक है ना। इनका जितना आतंक होना था हो लिया है। अब राम राज्य की स्थापना होगी और राम राज्य से इनके धुआं उठ रहा है, और कुछ नहीं है। इन ये बौखलाए फिर रहे हैं। अब ये हिंदुओं में फूट डालने लग गए हैं बुद्धिस्ट के नाम पर, ठीक है ना। वो भी एजेंडा इनका सामने आ गया है।